हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। क्या कर रहे हैं? हमारी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे, तो आज हम आपको अपनी दूसरी वीडियो दिखाते हैं, और वो भी हम विद्यार्थी के बारे में ही दिखाते हैं। क्या है ना दोस्तों कि हमें विधा काल बहुत ही पसंद था, और उसके बारे में हम अपने सोच आपको कह रहे हैं। यानी कि विद्यार्थी कैसा होना चाहिए, विद्यार्थी क्या कार्य क्या होता है, विद्यार्थी को क्या करना चाहिए, उनकी क्या करने की उम्र है, उनके बारे में ही हम बताते हैं। दूसरा कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन कुछ शुभकामना देना चाहते हैं, कुछ सुभाषित देना चाहते हैं, और उनके साथ कुछ सलाह भी देना चाहते हैं। लेकिन क्या है ना दोस्तों कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है वो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना, और कहना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। जीवन के अच्छा काल हो तो विद्या काल ही सबसे अच्छा काल होता है। विद्यार्थी का मुख्य कार्य क्या होता है? विद्यार्थी का मुख्य कार्य पढ़ना और लिखना होता है। उनके अलावा विद्यार्थी को दूसरा कुछ नहीं करना होता है। लेकिन उन समय में ही उनको संसार की सारी घटनाओं को तपासना होता है, और शोध खोज करनी होती है, और क्या करना है कि वास्तविकता क्या है उसका ख्याल करना है, वास्तविक चीज़ें क्या है, और वास्तविकता की तरफ पहुंचना उनका कार्य है। वो क्या इच्छता है, वो क्या उनकी क्या जिज्ञासा है, उनकी जिज्ञासा की तृप्ति करनी चाहिए। और वास्तविकता क्या है, उनकी वास्तविकता को ढूंढना चाहिए। अंधकार में से प्रकाश की ओर जाने का समय वो विद्यार्थी काल ही है। विद्यार्थी काल ही ऐसा समय है कि उसमें इंसान अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है, और एक बार विद्यार्थी काल चल जाने के बाद कभी इंसान किसी भी तरह की तरक्की नहीं कर सकता। जो होती है तरक्की वो विद्यार्थी काल में ही तरक्की होती है, यानी कि वो प्रगति का काल भी कहा जाता है। वो विद्यार्थी काल में ही प्रगति होती है, उनके बगैर कभी प्रगति होती ही नहीं है। क्या है ना कि दोस्तों, हम विद्यार्थी काल के बारे में ही बताने का जिक्र करते हैं। वो समय कैसा है कि उस समय में जो संसार की सारी इच्छाएं इंसान के दिमाग में होती है, यानी कि भविष्य के बारे में ही इच्छाएं होती है, और क्या करना है उनके बारे में भी। संसार में कई विषयों पर अनेक मत होते हैं, लेकिन उनमें बुद्धिजीवियों का, विद्वानों का, विचारकों का अनेक मत होते हैं। चिंतकों का भी कोई अलग ही मत होता है, यानी कि कुछ अलग करने का ही सोच बताते हैं। कई लोगों ने विद्या के बारे में भी कुछ मंतव्य बताए हैं। आज हम उनके बारे में ही कह रहे हैं। विद्या काल कैसा है, उस समय में क्या करना चाहिए, उस समय में चारित्र की रक्षा करनी चाहिए, निस्वार्थ, निष्पक्ष और अनुभवी होता है। तो वो क्या काल है, तो कि वो विद्यार्थी काल ही ऐसा होता है कि अनुभवों का काल है। निष्पक्ष यानी कि सत्य जानने का काल है। क्या जानने का काल है दोस्तों? सत्य जानने का काल है। उस समय में सत्य ही जानना है। पक्षापक्षी उस समय में नहीं करनी है। भावुक भी नहीं होना है, पूर्वाग्रह भी नहीं रखना है, और दुराग्रह भी नहीं रखना है। संकीर्णता को छोड़ देना है, सत्य को ग्रहण करना है। और क्या क्या किया जाता है, तो जो सब किया जाता है वो विद्यार्थी काल में ही किया जाता है। पूर्वाग्रह, हठाग्रह, रूढ़िवादिता, कट्टरवादिता और संकीर्णता के कारण हमारे समाज में कहीं पर वेर विखेर और वेर झेर की भावनाएं बहुत ही प्रचलित है, और हम उनके बारे में सब लोग जानते हैं। और विद्या काल में ऐसा नहीं करना है। विद्या काल में तो यत्न करना है, प्रयत्न करना है, मेहनत करनी है। क्या करनी है दोस्तों? मेहनत करनी है,
यानी कि हमारा भविष्य अच्छा हो। चारित्र पर कलंक कभी नहीं लगने देना है। चारित्र की रक्षा करने ही सबसे मनुष्य के जीवन में सबसे अच्छा गुण हो तो वो चारित्र की संभाल रखना ही होता है। चारित्र के बगैर कुछ भी नहीं होता है। उस तरह ही विद्यार्थी को अपनी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए ये देखना है कि हम हमारी रुचि विद्या में कैसे प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में ही हमें देखना है। और ये काल ही कुछ ऐसा है कि इसमें ब्रह्मचर्य का पवित्र पणे पालन किया जाता है और पवित्र भोजन उस समय हमें लेना चाहिए और स्वास्थ्य चारित्र का ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अर्थात अपने मन में कलुषित विचार कभी नहीं लाने हैं और शरीर और मस्तिष्क विचार में आवश्यक रासायनिक तत्वों तथा अमूल्य शक्तियों का क्षय कर देता है। जो लोगों को सात्विक और शाकाहारी भोजन लेते हैं, तामसिक भोजन नहीं आरोगते हैं, वधु खट्टा भी नहीं खाना चाहिए, बहुत मसाले वाला भी नहीं खाना चाहिए, तीखा भी नहीं खाना चाहिए, अधिक वायु या अग्नि पैदा करने वाला उत्तेजक खाद्य पदार्थों का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जो संसार में सफलता और सुख के कारण साधन रूपी शरीर को बिगाड़ देते हैं तथा मस्तिष्क का संतुलन पर खो देते हैं, तब पाश्विक तथा राक्षसी वृत्तियों में जन्म लेते हैं। खराब मित्रों की संग में नहीं आना चाहिए। खराब नवलकथा या वाचन के द्वारा विद्यार्थी जीवन काल का अधः पतन हो जाता है। क्या है ना दोस्तों कि सिनेमाओं और चारित्रहीन पुस्तकें कभी नहीं पढ़नी चाहिए। स्वयं भविष्य का अंधकारमय बनाते हैं। जो ये सब विद्यार्थी ये सब में चल देते हैं, वो उनका जीवन अंधकारमय हो जाता है और उनके बगैर अच्छी पुस्तकों का सेवन करते हैं, अच्छे सोच रखते हैं और तामसिक खुराक नहीं लेते हैं, उनका जीवन फूलों की तरह खिलखिलाता रहता है और आगे भविष्य में उनके लिए तरक्की ही तरक्की होती है। क्या है कि तरक्की के बगैर कुछ नहीं होता है और उनके लिए हमें मेहनत करनी है, लिखना है, पढ़ना है और पढ़ा हुआ बार बार सोचते रहना है। यानी कि जो हमें चलते फिरते कोई भी या वस्तु याद हो तो वो है हमारा लिखा हुआ और पढ़ा हुआ। तब व्यक्ति स्वामी विवेकानंद की तरह बनेगा और उनको परीक्षा लक्ष्य ज्ञान कभी नहीं आएगा, वो जीवन लक्ष्य शिक्षण प्रदान करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस बाय बाय दोस्तों। क्या है बाय बाय। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और आपको हमारी वीडियो में क्या खूबी लगती है वो भी हमें ज़रूर बताना। बाय बाय।